यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। देश में इस समय बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं चर्चा का विषय बना हुआ है। इन नारों को लेकर देश में खूब राजनीति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, क्योंकि मैं खुद प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ और कई सीटों में झारखंड, कल महाराष्ट्र में भी था, एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में एक बार फिर लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार पर मजबूती से बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ, और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जाना पड़ा। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। इस बार प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की सरकार को बनाने का निर्णय झारखंड के लोगों ने लिया है। कल मैं महाराष्ट्र में भी था, वहाँ पर भी जो माहौल है उसमें भी तय है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार, मौजूदा सरकार के कार्यों से महाराष्ट्र के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। और अब कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में भी आती है कि डबल इंजन की सरकार के अपने फायदे हैं। जब केंद्र और राज्य की सरकार एक सोच वाली होती है, उसका लाभ राज्यों को मिलता है। हम लोगों ने हाल ही में बिहार में देखा, प्रधानमंत्री जी धनबाद गए, लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास कर आए। एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, हमारे बिहार में अब 2 एम्स हो गए। दूसरा दरभंगा में, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके आए। अगले दिन, एक दिन के बाद जमुई में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस समारोह पर जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर उसको मनाया गया और उस दिन भी 6,600 करोड़ की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करके आए। तो जब एक सोच वाली सरकारें होती हैं तो विरोधाभास नहीं होता और विकास के कार्यों को गति मिलती है। ऐसे में मैं मानता हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की सरकार दोनों जगह बनने जा रही है। वहीं वे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भी चिराग पासवान खूब बोलते हुए नजर आए। इस दौरान वे राहुल गांधी और आरजेडी के खिलाफ निशाना साधने से नहीं चुके। आइए देखते हैं चिराग पासवान को। भाई, मैं राहुल जी से पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि जो झूठ उन्होंने बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, पहले उस पर तो एक बार स्पष्टीकरण देते। लोकसभा चुनाव में अभी महज 5-5.5 महीने पहले घूम घूम कर बोलते थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज भी वो संविधान अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं और ये वही उनकी पार्टी है जो आज संविधान की प्रतिलिपि को नीचे नहीं रखते, हाथ में ले लेकर घूमते हैं। पर उसी संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को इन लोगों ने, इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने लंबे समय तक एक्नॉलेज तक करना जरूरी नहीं समझा। सम्मान देना तो दूर की बात है। 89 से पहले निरंतरता में लंबे समय तक इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे केंद्र में। उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज जिस संविधान की इनको चिंता इतनी ज्यादा हो रही है, इन लोगों ने उस वक्त बाबा साहब को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तो और उनको हराने के लिए इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता था जब बाबा साहेब जीवित थे। और आज इन लोगों को चिंता हो रही है। ये वही लोग हैं जो कि संविधान की प्रतिलिपि आज जब दिखाते हैं, पूछिए इस संविधान की हत्या सही मायनों में सन 75 में किसके द्वारा की गई थी? इन्हीं की पार्टी थी ना, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे।
उस वक्त आपातकाल लगाकर सही मायनों में अगर देश में कभी लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को अगर कभी खत्म किया गया तो सन 75 में आपातकाल लगाकर किया गया। और आज ये लोग संविधान, आरक्षण, दुनिया भर की बातें करते हैं। पूछिए इनसे 5.5 महीने हो गए केंद्र में सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, कौन सी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हकीकत है राहुल जी, उनकी पार्टी पूर्णतः दलित विरोधी है। ना इनको कभी बाबा साहब स्वीकार्य थे, ना इनको जय भीम का नारा इनको स्वीकार्य होता है। इन लोगों की सोच रही है समाज में बस बांटो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। आज जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हैं तो सेफ है, इन लोगों को उसी बात से परहेज है, क्योंकि ये लोग ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जहाँ पे जातीयता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, MY समीकरण बनाए जाते हैं। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश एकजुट हो, समाज एकजुट हो, राज्य एकजुट हो। सिर्फ बांटने की सोच इनकी रही है और उसी सोच को साधने का प्रयास ये लोग हमेशा करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र में NDA की जीत का दावा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इन दोनों राज्यों की जनता ने NDA को जीतने का मन बना लिया है। चिराग पासवान ने बाबा साहेब को याद करते हुए राहुल गांधी को दलित विरोधी तक कह दिया। वहीं उन्होंने बीजेपी का नारा एक है तो सेफ है का समर्थन किया। और इसमें गलत क्या है, क्योंकि ये जिन दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दल जाने ही जाते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। और इन लोगों को इस बात की तकलीफ रही है, सन 2000 में जब बिहार झारखंड बटा तो तब से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में भी ये लोग अपने पैर पसारें। क्यों? क्योंकि जितने खनिज पदार्थ हैं यहाँ पे, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे ये लोग लूट सके। बिहार में जंगल राज कायम करके बिहार को जितना लूटना था, जितना बर्बाद करना था, जितना पीछे धकेलना था, ये लोग कर चुके हैं। बिहार की छवि अगर आज खराब हुई है तो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। 90 का वो दशक याद कीजिए, जब लोग घर से निकलने में डरते थे। ऐसे में बिहार के बाद अब इन लोगों की नज़र यहाँ के रिसोर्सेज पर है और ये लोग सही में वो कॉरिडोर ये लोग बनाना चाहते हैं बिहार और झारखंड के सटे हुए इलाके में, ताकि उसके थ्रू पेनिट्रेशन शुरू हो और यहाँ पर आकर उसी माहौल को बनाया जा सके जो कि 90 के दशक में वहाँ पे। इसके साथ ही उन्होंने RJD के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की नजरें झारखंड पर है ताकि वहां से रिसोर्सेज को लूट सके। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की छवि RJD की वजह से खराब हुई। इस तरह चिराग पासवान जहां PM मोदी के सुर से सुर मिलाते तो विपक्ष के खिलाफ हमला बोलते नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। All right.